हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। और आज आपके लिए लिख रहा हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट्स कितने प्रकार के होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं, उनका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है। तो इन सब के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना, और इसमें मैं आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा, प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। तो लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स का नेम कैसे लिखते हैं अपन, उसके क्या नेमिंग रूल्स क्या हैं, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, और कितने टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। तो इसके बारे में डिटेल में बात की है लास्ट वीडियो में। तो आप लास्ट वाला वीडियो भी जाके देख सकते हैं, और पिछले वाले वीडियो भी जाके देख सकते हैं इस सीरीज में, जिसमें अपन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो कि हेल्पफुल रहेगी आपके लिए आने वाले वीडियोस में और इस वीडियो में सी के फीचर्स और ये सीखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स आर नथिंग बट रीड ओनली वेरिएबल्स, राइट। और इसके लिए अपन एक कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। देयर आर सेवरल वेज, तीन तरीके हैं। पहला है कि कॉन्स्ट यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड, राइट। देन मैक्रोज, एनम और मैक्रोज। सी प्रोग्रामिंग में तीन तरीके हैं कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, राइट। और ये एज आई ऑलरेडी सेड, कांस्टेंट्स आर नथिंग बट रीड ओनली वेरिएबल्स, राइट। इसका क्या है कि इसको डिक्लेयर करने के क्या है, मैंने ये स्निपेट ऐड किया है। इसमें क्या है, फर्स्ट तरीका, सेकंड और थर्ड। थर्ड वाला करेक्ट है। फर्स्ट में क्या है कि रीड ओनली वेरिएबल्स है, राइट। तो यहाँ पे एक ब्लॉक होगा, फॉर एग्जांपल वेयर, राइट। इसमें कोई भी, ये मेमोरी ब्लॉक है, इसमें अपन ने इसको कांस्टेंट कर दिया, मतलब ये रीड ओनली हो गया। बट क्या होता है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं अपन, उस टाइम पे उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है और उसमें कुछ वैल्यू आ जाता है डिपेंडिंग ऑन दी वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ गया, राइट, यहाँ पे। अब उसका कोई सेंस नहीं है, गार्बेज वैल्यू इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो जो गार्बेज वैल्यू है उसका कोई सेंस नहीं, इसलिए कंपाइलर इसको अलाउ ही नहीं करता, एक सी प्रोग्रामिंग इसको अलाउ नहीं करती। देन सेकंड वाला सेम है, और यहाँ पे इसको फिर मॉडिफाई करने की कोशिश की है, राइट, यहाँ पे। तो क्योंकि रीड ओनली वेरिएबल है तो इसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है, राइट। तो इसलिए ये भी अलाउड नहीं है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, where at the time of definitions we are assigning the 5, the value which we want, right। तो यहाँ पे 5 आ गया, राइट। अब ये 5 आ गया, अभी इसको, अब इसके बाद में, इस लाइन के बाद में इसको वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, और ये अपने यूसेज के हिसाब से करेक्ट है। तो ये इसका तरीका हो गया। अब इसमें तीन तरीके से अपन कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। पहला है कि कॉन्स्ट कीवर्ड, राइट। यहाँ पे अपन ने क्या किया, कॉन्स्ट, इंटीजर, वेरिएबल और देन वैल्यू दिया, सम वैल्यू, राइट। और सेकंड वाला हो जाएगा एनम, ये प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाऊंगा कंपाइलर में। और यहाँ पे थर्ड वाला आ जाएगा मैक्रोज के थ्रू, राइट। और ये इसका एक बेसिक सिंटैक्स है कि कॉन्स्ट कैसे, इसमें पहला कीवर्ड रहता है कॉन्स्ट कीवर्ड, देन डेटा टाइप, देन नेम ऑफ द वेरिएबल, और उसका फिर जो भी वैल्यू से अपन इनिशियलाइज करना चाहते हैं, राइट। ये डेटा टाइप वेरी कर सकता है, ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, कॉन्स्ट अरे भी रहते हैं, राइट। तो ये इतने इसके वो टाइप्स में आ जाएंगे, राइट। वेरिएबल का नाम अपन दे सकते हैं कुछ भी, जो वेरिएबल के रूल्स हैं, नेमिंग रूल्स, उसके हिसाब से, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, राइट। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप वैल्यू दे सकते हैं अपन। अब इसमें एक लूप होल है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में चला के दिखाऊंगा, रन करके दिखाऊंगा कि अपन ने कांस्टेंट डिफाइन किया, कांस्टेंट वेरिएबल बनाया, बट स्टिल अपन उसकी वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एक लूप होल है, वो आप कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है तो, नहीं तो फिर मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। अब इसके कॉन्स्ट क्वालिफायर्स हैं,
ऑफ वेरिएबल पॉइंटर। इसमें क्या होता है कि पॉइंटर के केस में अपन कैसे कैसे कॉन्स्ट का यूज करेंगे वो बताया है। इसमें पॉइंटर टू वेरिएबल, राइट, ये इंटीजर पॉइंटर है, राइट। सो पीटीआर इज ए इंटीजर पॉइंटर, है ना, और ये एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि अपन पॉइंटर का वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, राइट। पॉइंटर में जो एड्रेस है वो भी चेंज कर सकते हैं, और पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पीटीआर है, राइट, और ये पॉइंट कर रहा है एक वेरिएबल को, ये वी, राइट। अब इस केस में क्या है कि ये पॉइंट कर रहा है तो दोनों का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये किसी और को भी पॉइंट कर सकता है और इसमें जो वैल्यू उसको भी चेंज कर सकते हैं। पॉइंटर टू कांस्टेंट, यहाँ पे क्या किया अपन ने, कॉन्स्ट देन इंटीजर पॉइंटर और पीटीआर, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी चलेगा। इसमें क्या है कि अपन पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, राइट। पॉइंटर टू कांस्टेंट, यानी कि ये कांस्टेंट को पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसके थ्रू, इंटीजर पॉइंटर के थ्रू अपन उसको चेंज नहीं कर सकते। बट ये पॉइंटर है किसी और को पॉइंट कर सकता है, right? यहाँ पे है फिर थर्ड वाला है कांस्टेंट पॉइंटर टू वेरिएबल। अभी क्या है कि पॉइंटर है वो कांस्टेंट कांस्टेंट पॉइंटर है, right? ये इसी को पॉइंट करेगा, दूसरे को पॉइंट नहीं कर सकता इस केस में, क्योंकि कांस्टेंट पॉइंटर है। बट इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं अपन, राइट। अगर अपन ऐसे यूज करेंगे कि पीटीआर इज ए कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर, तो यहाँ पे पीटीआर क्या है, कांस्टेंट है। अब जो लास्ट वाला केस है उसमें क्या है कि पॉइंटर भी कांस्टेंट है और जिसको पॉइंट कर रहा है वो भी कांस्टेंट है, राइट। कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट वेरिएबल, राइट। इसको ऐसे पढ़ेंगे, पीटीआर इज ए कांस्टेंट इंटीजर पॉइंटर टू कांस्टेंट, राइट। तो ये इसके कॉन्स्ट क्वालिफायर्स मैंने बताए। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज के बारे में देखते हैं अपन कि पहला एडवांटेज है कि इम्प्रूव्ड कोड रीडेबिलिटी, बिकॉज एक बार अपन ने अगर कोई वेरिएबल कांस्टेंट है, इसका मतलब अपन जो भी कोई दूसरा बंदा आएगा बाद में वो उसको देख के डायरेक्ट ये अज्यूम कर सकता है कि वेरिएबल कांस्टेंट है तो ये आगे जाके चेंज नहीं होने वाला है। तो ये रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है। एनहेंस्ड टाइप सेफ्टी, टाइप सेफ्टी एनहेंस करता है, क्योंकि कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया अपन ने तो फिर उसका उसको दूसरी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, तो वो भी चेक करने की जरूरत नहीं है। इम्प्रूव्ड ऑप्टिमाइजेशन, कंपाइलर इसको ऑप्टिमाइज कर सकता है क्योंकि वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, राइट। बेटर मेमोरी यूसेज, कि अपन उसको दूसरा कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोग्राम उसमें वही वैल्यू रहेगी जो अपन ने डेफिनेशन के टाइम पे उसको असाइन की है। तो कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट में भी बेटर मेमोरी यूसेज हो गया। इम्प्रूव्ड कॉम्पेटिबिलिटी, दूसरी लाइब्रेरीज के साथ ये कॉम्पेटिबल रहेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, राइट। इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी, क्योंकि अपन ने कॉन्स्ट डिफाइन किया है तो अब ये कंपाइलर की जिम्मेदारी है कि उसको वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये मतलब एक रिलायबल है कॉन्स्ट, राइट। एक्सीडेंटली कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसी वजह से अपन को कॉन्स्ट यूज करते हैं अपन। तो यहाँ पे पहला वाला जो प्रोग्राम है वो अपने को कांस्टेंट वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में है, जिसमें मैंने ये इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और फ्लोट कांस्टेंट का एग्जांपल लिया है, राइट। इसमें बूलियन वाला मतलब बूलियन भी हो सकता है और भी अदर टाइप के कांस्टेंट हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 25 वैल्यू दिया है इंटीजर कांस्टेंट को, राइट, और इसको ट्राई किया है चेंज करने का, तो ये एरर देगा। ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। एरर, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। मैंने बोला था कि कांस्टेंट क्या है, नथिंग बट रीड ओनली वेरिएबल है, और इसको अपन रीड ओनली को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सेम विद अदर टाइप्स, राइट। यहाँ पे कैरेक्टर को भी अपन करेंगे तो वो भी एरर देगा, और फ्लोट के लिए करेंगे तो वो भी एरर देगा। अभी ये वाला प्रोग्राम है कांस्टेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मॉडिफाइड, राइट। अब इसमें कितने टाइप से अपन करते हैं इसके मतलब कांस्टेंट वेरिएबल्स विद कांस्ट कीवर्ड। देन मैंने दूसरा वाला लिया है कि पॉइंटर टू कांस्टेंट, राइट। थर्ड है कांस्टेंट पॉइंटर टू वेरिएबल, और लास्ट वाला है कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि एक वेरिएबल है इंटीजर, वो कांस्टेंट है, राइट, यहाँ पे। तो इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ये वाला अपन ने एग्जांपल देख लिया है।
यहाँ पे एरर नहीं है, राइट। अभी यहाँ पे इसको अगर मॉडिफाई करेंगे तो वो एरर देगा, अपन ने वो लास्ट वाले वीडियो में देख लिया। तो ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। और सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं अपन। इसमें क्या है, दो इंटीजर लिए हैं मैंने, इंटीजर आई और इंटीजर जे, और एक पीटीआर इज ए इंटीजर पॉइंटर टू कांस्टेंट, राइट। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि वैल्यू अपन चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या किया कि ये आई को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे 10 प्रिंट होना चाहिए, राइट। अभी यहाँ पे अपन लेट मी रन इट फर्स्ट, राइट, 10 और 20 यहाँ पे। अभी यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ। दूसरा, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे अपन, तो ये एरर देगा क्योंकि ये कांस्टेंट पॉइंटर है। सी एरर आ गया यहाँ पे कि रीड ओनली लोकेशन को अपन मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थर्ड वाला एग्जांपल है। यहाँ पे कांस्टेंट पॉइंटर टू ए वेरिएबल, पॉइंटर कांस्टेंट है यहाँ पे, ये दूसरे को पॉइंट नहीं कर सकता। फर्स्ट आई को पॉइंट किया है तो आई को ही पॉइंट करते रहना चाहिए, अभी दूसरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि इसको जे को पॉइंट करे अभी, तो ये भी एरर देगा। असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पीटीआर, पीटीआर क्या है, रीड ओनली वेरिएबल है, तो उसको अपन असाइन कर रहे हैं उसको दूसरा वैल्यू, इसलिए वो एरर दे रहा है। और ये लास्ट वाला एग्जांपल है कि कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पे दोनों केस में एरर आएगी, या तो अपन पीटीआर को दूसरी वैल्यू असाइन करें तब भी एरर आएगा, और उस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू अगर अपन मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तब भी एरर आएगा। यहाँ पे दोनों एरर आ रही है। असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पीटीआर को चेंज कर रहे हैं तब, और रीड ओनली लोकेशन पे भी अगर मॉडिफाई कर रहे हैं तब भी एरर आएगा। अभी बात करते हैं कि जो तीन तरीके मैंने एक्सप्लेन किए थे कि कैसे कैसे कांस्टेंट वेरिएबल अपन डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ, मैक्रो एनएम के साथ और मैक्रोज के साथ। यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का अपन ने ऑलरेडी देख लिया है कि कॉन्स्ट लगाओ, डेटा टाइप, वेरिएबल और उसका वैल्यू, राइट। और एनएम के साथ और मैक्रोज के साथ भी अपन कर सकते हैं कॉन्स्ट। ये मैंने रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 42 प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा है। इसमें डिफरेंस क्या है कि जो कॉन्स्ट के साथ अपन ने डिफाइन किया ना, उसका अपन एड्रेस ले सकते हैं। यहाँ पे इसका एड्रेस में प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन अगर अपन एनएम और इसका मैक्रोज वाला का एड्रेस प्रिंट नहीं कर सकते। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, इसमें ये एरर देगा, एज वैल्यू रिक्वायर्ड, तो दोनों जगह यहाँ पे एरर दे रहा है। तो ये इसमें डिफरेंस है। अभी जो लास्ट वाला जो मैंने बोला था कि मैं आपको कांस्टेंट वेरिएबल का वैल्यू चेंज करके दिखाऊंगा, वो ये वाला प्रोग्राम है। इसमें मैंने क्या किया कि वेरिएबल है वो कांस्टेंट है, राइट, इंटीजर कांस्टेंट। अभी इसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा और इसको मैं मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंटीजर पॉइंटर लिया, राइट, और उसमें एड्रेस ऑफ वेरिएबल का एड्रेस डाल दिया, और इसको मैं पॉइंटर के थ्रू चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे वार्निंग आता है बट वैल्यू चेंज हो जाता है, फाइनल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 500, राइट। यहाँ पे ऑल्दो कि वार्निंग दे रहा है कि इनिशियलाइजेशन डिस्कार्ड्स कांस्ट क्वालिफायर, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं स्कोप रूल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें अपन सारे स्कोप रूल्स के बारे में बात करेंगे, ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, उसके बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। Thank you. Please like, subscribe and comment.